बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ फ़िश की कढ़ाई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। और उसके लिए इंग्रेडिएंट्स भी जो सब घर में ही होते हैं, सिर्फ फ़िश लानी पड़ती है और बाकी सब सामान हमारे घरों में ही होता है। फिर उसके लिए मैंने प्याज जो हैं 3 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं और उन्हें चॉप कर लिया है, बिल्कुल ग्राइंड नहीं किया, चॉप कर लिया है। और 4 मीडियम साइज़ के टमाटर थे जिनको मैंने ब्लेंड कर लिया था, ताकि इसकी ग्रेवी जो है वो अच्छे से बन जाएगी। और 250 ग्राम्स यानी कि 1 पाव के नज़दीक मैं इसमें दही इस्तेमाल करूँगी। 2 टेबलस्पून मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी कि चॉप किया हुआ है वो यूज़ कर रही हूँ। और नमक 1 टेबलस्पून, मिर्च हाफ 1 टीस्पून है, और टर्मेरिक पाउडर भी 1/4 टीस्पून है, और कोरिएंडर। और फ़िश को मैंने अच्छे से खुश्क कर लिया था, उसका पानी सारा निकाल के, और फिर उसको अच्छे से मैंने किचन टॉवल से साफ़ कर लिया था। और अब मैंने इसको फ्राई कर रही हूँ। फ्राई करने के लिए ज़रूरी होता है कि आपका फ़िश जो भी चीज़ आप फ्राई कर रहे हैं उसका मॉइस्चर ख़त्म होना चाहिए। इस वजह से हम उसको पानी अच्छे से उसका रिमूव कर लेते हैं। देखिए अब फ़िश जो है वो हमारी फ्राई हो गई है। लाइट ब्राउन सी हमने फ्राई करनी है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी है। दोनों साइड से उसकी चेंज करके तो मैंने उसको फ्राई कर लिया। सारी फ़िश जो थी मैंने 2 दफ़ा में उसको फ्राई कर लिया है। चलिए अब हम इसकी ग्रेवी बना लेते हैं। ऑयल मैंने 5 टेबलस्पून या 4 टू 5 टेबलस्पून मैंने ऑलिव ऑयल ही डाला है। एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल ही मैं यूज़ करती हूँ, वही मैंने इसमें यूज़ किया है। और 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का जो पेस्ट है वो मैं इसमें ऐड करूँगी। और जब ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाएंगे, पहले प्याज ब्राउन हुआ था, फिर लहसुन अदरक अच्छे से हो गए, जब उसकी स्मेल आने लग गई तब मैंने इसमें पानी ऐड किया है। पानी इसलिए ऐड कर देते हैं कि एक तो कलर का जो है वो स्टॉप हो जाए कि इधर ज़्यादा ब्राउन कलर ना हो, और एक ये नरम हो जाए ज़रा। और पानी डाल के मैंने थोड़ी देर उसको रख दिया था ताकि थोड़ा प्याज सॉफ्ट हो जाए। लहसुन अदरक अच्छी तरह भून चुके हैं, तो अब मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए हैं। टमाटरों की भी अच्छे से भुनाई करेंगे। काफ़ी टाइम लगता है इसको जब हम भूनते रहते हैं, अभी तो एडिट में इतना पता नहीं चलता, पर काफ़ी टाइम हम इसको भूनना पड़ता है मसाला जब हम तैयार कर रहे होते हैं, क्योंकि जितना अच्छा हमारा मसाला भुनेगा उतनी ही अच्छी हमारी हंडिया बनेगी। अब मैंने सारे ड्राई मसाले जो हैं नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया और कलौंजी, वो सब मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए, और फिर मैंने इसकी अच्छे से बस भुनाई की है। और मैं ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डालती, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल डाल के तो फिर मैं उसको मसाले को भूनती रहती हूँ। अब जब मेरा मसाला अच्छे से भुन गया तो मैंने फिर जो दही था 250 ग्राम्स वो मैंने इसमें ऐड कर दिए, और फिर उसकी भुनाई की। बस इसको भूनते ही जाना होता है कि अच्छी तरह से मसाला हमारा भून जाए। ये देख रहे हैं अब बिल्कुल अच्छी तरह मेरा मसाला तैयार हो चुका था। तो मैंने जो फ्राई फ़िश की हुई थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी है, और इसको हल्के हाथों से फ़िश को ना हमने मिक्स करना होता है, क्योंकि फिर ये टूटने का इसका होता है। ये देखिए अभी बिल्कुल माशाल्लाह टूटी नहीं है मेरी फ़िश, बिल्कुल सही है। इसलिए मैं कढ़ाई को हाथों की मदद से हिला रही हूँ ताकि वो फ़िश जो है वो टूटे नहीं, उसके जो पीसीज हैं वो ख़राब ना लगे, दिखने में भी अच्छे लगें और खाने में तो ऑलरेडी टेस्टी थे ही। अब मैंने एंड पे उसको गार्निश कर दी है। हरी मिर्च अगर आप डालना चाहें डालें, मैंने सिर्फ हरा धनिया डाला है क्योंकि उसमें भी स्पाइसेस काफ़ी हैं। और साथ थोड़ी सी मैंने इसमें मेथी डाल ली है, कसूरी मेथी, और मैंने इसे गार्निश कर दी है। अब मज़ेदार सी मेरी फ़िश की कढ़ाई तैयार है। बहुत ही टेस्टी बनी थी, बहुत यमी। अगर आपको भी मेरी रेसिपी पसंद आई तो मुझे ज़रूर फीडबैक दें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, अपनी रहमतें नाज़िल फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।